ज़ीरोधा में आईपीओ कैसे खरीदें या कैसे भरें या आईपीओ में कैसे अप्लाई करें, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक्चुअली आपको जो है वो रिटेल में आपको चूज़ करके और आपकी बिड्स लगानी होती हैं और इसे आप यूपीआई के थ्रू फिर अप्रूव करते हैं अपनी यूपीआई ऐप में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में पूरा प्रोसेस आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो आइए स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये ज़ीरोधा की स्क्रीन है। इसमें ये नया सेक्शन इन्होंने बनाया है बिड्स करके। पहले ये सेक्शन नहीं होता था, कुछ समय पहले ही ये 2023 जो ये साल चल रहा है इसमें बनाया। अगर आप 2023 के बाद देख रहे हैं तो ये आपको ऐसे ही दिखाई देगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे सबसे पहले ऐसे, और यहाँ पे ऊपर जो है वो एक आईपीओ करके नया सेक्शन बनाया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एक्टिव आईपीओज दिखेंगे। ये जिनमें प्री अप्लाई लिखा है, ये वो आईपीओज हैं जो अभी लॉन्च हुए नहीं हैं लेकिन एक दो दिन में लॉन्च होने वाले हैं। उनकी जो डेट है वो आपके सामने आप देखेंगे। तो ये देखिए, ये इनकी जो है वो डेट लिखी हुई है कि किस तारीख को वो खुलेगा, लास्ट डेट क्या है, ये दोनों यहाँ लिखी हुई है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज ये 21 नवंबर का दिन है, ठीक है। अभी बहुत जल्दी ही टाटा टेक का आईपीओ आने वाला है जो कि कल खुलेगा। तो हो सकता है ये वीडियो शायद उसके बाद जाए या जब खुला हो तब भी जाए। तो आप चाहें तो उसमें मतलब उसके प्रोसीजर से हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो खुला हुआ है वो है, देखिए उसमें अप्लाई आपको दिखता है। तो यानी ये जो है IREDA गवर्नमेंट कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी को फंड करती है। तो और इसका अभी आईपीओ आ रहा है इस रेंज में। बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है, यहाँ मेरा कोई रिकमेंडेशन या वो नहीं है, लेकिन मुझे इसमें अप्लाई करना है तो मैंने कहा मैं अप्लाई करूँगा। तो आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो जिस भी आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूँ, उस पर अप्लाई बटन पे यहाँ आप क्लिक करेंगे और ये आपसे पूछेगा। यहाँ आपके पास कई जो है वो सेक्शन होंगे कि आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे लगाना चाहते हैं या एम्प्लॉय जैसे लगाना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए जैसे ये टाटा टेक में अगर आप यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको शायद 3 ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोगों का यही होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ की तरह भी, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जैसे इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो सकता है टीसीएस वगैरह के शेयर होल्डर्स को वो लोग काउंट करते हो। तो जो भी सिचुएशन हो उस तरीके से आपको जो है वो अप्लाई करना है। तो अभी मैं ये IRDA में यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करता हूँ। और जैसा कि मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे ऐसे क्लिक करूँगा। अब देखिए ये सारा जो है ये अप्लाई का बटन है, लेकिन अप्लाई से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिए कि मिनिमम क्वांटिटी आपको जो है वो 460 शेयर खरीदने हैं और ये आपका जो है प्राइस रेंज है। यानी कम से कम आपको 30 रुपये में मिल सकता है आईपीओ में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 32 रुपये में मिल सकता है। मान लीजिए आईपीओ पूरा नहीं भरा, कम भरा, तो आपका अगर बिड जो है वो बिड कैसे लगाते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो आपको इस प्राइस के आसपास मिल सकता है। पूरा भर गया, उससे ज़्यादा भर गया, 1x 2x 10x 100x, तो आपको नॉर्मली जो है 32 रुपये के इस पे मिलेगा। तो ये इसकी जो है प्राइस रेंज है। और ये जैसा कि मैंने बताया डेट आपको जो है मालूम ही है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। ये आपकी नॉर्मली एक जिप फाइल होती है जो आप डाउनलोड करके उसको खोल के, और इसमें कुछ 100 200 300 पेजेस का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। तो आप किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आईपीओ के थ्रू, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए कि भाई कंपनी इस पैसे का क्या कर रही है, क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मार्केट से निकल रहे हैं, या जो आप पैसा दे रहे हैं वो कंपनी में जा रहा है या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है एग्जिट दे रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका क्या है, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, क्या रिस्क हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर से। तो वो सारा आपको ये आप पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट तो यहाँ से मिलेगा। और अगर उसके बाद अगर आप डिसाइड करें कि हाँ ये पढ़ के आप कन्विंस हो रहे हैं कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर आप ये अप्लाई वाला जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको आपकी यूपीआई आईडी भरनी है, जिसमें आपका आईडी का फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे और बैंक वाला पोर्शन यहाँ पे रहेगा। आपके सामने ये ब्लर दिख रहा है। यहाँ पे यूपीआई आईडी अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया है तो आपकी यूपीआई आईडी भरी हुई आ जाएगी। अगर पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी और यहाँ पे आपका बैंक जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ भी आपकी अगर फ़ोन पे, जी पे या जो भी ऐप है, पेटीएम मनी, वहाँ पे आपको ये क्लियरली दिख जाएगा। अब देखिए, अब है एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है उसको बिड्स बोलना। बिड्स मतलब जिसे हम हिंदी में बोली बोलते हैं, बोली लगाना,
जैसे कोई ऑक्शन होता है तो उसकी बोली लगाते हैं, तो ये आपकी बोली लगाने का जो है वो है, आप 3 बिड लगा सकते हैं। देखिए हैं, तो ये पहली बिड है, अगर आप एक और बिड लगाना चाहें तो ये दूसरी बिड हो गई, एक और बिड लगाना चाहें तो तीसरी बिड हो गई। अब ये 3 बिड क्यों आपको अलाउ करते हैं, आप कोई भी प्राइस में बिड लगा सकते हैं 30 रुपये से 32 रुपये के बीच में। जैसे देखिए ये मैंने यहाँ पे पहले इसको हटाया तो ये प्राइस वाला जो सेक्शन है वो मेरे लिए खुल गया। तो मैं चाहूँ तो एक बिड जो है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 30 रुपये की, ठीक है। दूसरी बिड जो है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मान लीजिए 31 रुपये की, ठीक है। और तीसरी बिड जो है वो मैं कट ऑफ प्राइस पे रखता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरी 3 बिड लग गई। अब होगा क्या, अगर मान लीजिए ये जो सब्सक्रिप्शन है ये पूरा नहीं भरा तो मुझे 30 रुपये में, 31 रुपये में और जो भी कट ऑफ प्राइस होगा उसमें मुझे तीनों शेयर मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी डिमांड 1x से ज़्यादा रही, 2x, 3x, 10x, 100x, तब ये वाला आपको नहीं मिलेगा, ये वाला आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ इस वाले के मिलने के चांस हैं, ये जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही, ठीक है। तो इसलिए मैं सबको नॉर्मली जो है वो मैं सबको जो रिकमेंड जो मैं करता हूँ वो ये कि ये आपको 3-3 बिड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको, ये जो डिलीट के बटन है, अगर ये हो गया हो तो ऐसे आप उसे हटा दीजिए और सिर्फ एक ही बिड लगाइए जितना भी लगाना है, और ये कट ऑफ प्राइस पे लगाइए। तो कट ऑफ प्राइस का मतलब देखिए ये आपका जो है यहाँ 32 रुपये दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर पूरा नहीं भरा तो जो भी प्राइस आएगा उस प्राइस पे आप, हो सकता है प्राइस 30 आए, अगर पूरा नहीं भरे तो आपको 30 रुपये में मिलेगा। लेकिन पूरा भर गया तो आपका प्राइस 32 आएगा तो आपको 32 रुपये में मिलेगा। तो जो भी मिलने के चांसेस है, रिटेल में लॉटरी सिस्टम होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही। तो इस तरीके से आप जो है वो कट ऑफ प्राइस लगा के यहाँ पे जो है भरें। और क्वांटिटी जो है वो आपके सामने है, 460 की ही क्वांटिटी जो है, और उसके मल्टीपल्स में आप इसको जो है लगा सकते हैं। जैसे यहाँ आपको आपका अमाउंट दिखाई दे रहा है, देखिए। तो आप इतनी क्वांटिटी में अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको कितना पैसा जो है वो ब्लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप इमीडिएटली पैसा देते नहीं हैं, यूपीआई ऐप के थ्रू आपका पैसा ब्लॉक होता है। तो ये 3-4 दिन के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। अगर आप थोड़ा कम समय के लिए ब्लॉक करना चाहें तो आप लास्ट डे पे ये एप्लीकेशन दें, फर्स्ट डे पे एप्लीकेशन ना दें, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो मैं एग्जांपल के लिए भी मैं सिर्फ यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इतने अमाउंट में ही मुझे लगाना है, या मैं इसको जो है अमाउंट बढ़ा के मैंने 4600 कर लिया मेरे केस में। मतलब मेरे को अमाउंट जो है वो 2 लाख से कम रखना है, क्योंकि 2 लाख से कम जो है वो रिटेल इन्वेस्टमेंट में आता है, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने ये क्वांटिटी इतनी कर ली कि मेरा अमाउंट जो है 1.5 लाख के आसपास, और मुझे इस आईपीओ में इतना ही इंटरेस्ट है कि मैं 1.5 लाख रुपए इसमें मैं लगाऊं, ठीक है। तो अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे ये चेक बॉक्स को क्लिक करना पड़ता है, और चेक बॉक्स बोल रहा है कि आपने रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस जो मैंने आपको बताया था कि सबको पढ़ना चाहिए 300-400 पेज का, वो आपने पढ़ लिया है, और आप यूपीआई के थ्रू जो है बिड करने के लिए जो है एलिजिबल हैं। और ये हो गया है, तो फिर आपने इसको चेक करना है इस तरीके से, और ये चेक करने के बाद आपने सबमिट वाला जो बटन है सीधा इधर को आपको स्वाइप करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक स्टेप पूरा हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सक्सेस, यानी आपने ज़ीरोधा में एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन अब आपको आपकी यूपीआई ऐप पर जाकर उसको आपको एक मैंडेट आएगा। ये मैंडेट हो सकता है आपको इमीडिएटली आए, या हो सकता है ये मैंडेट आपको थोड़ी देर बाद आए। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी देखिए, मैं दिखा देता हूँ कि ये बाद में मैं करूँगा, लेकिन आपकी स्क्रीन की साइड में आपको आ जाएगा कि किस तरह से आपको मैंडेट जो है वो ढूंढ के आपकी ऐप में, जो भी आपकी जीपे हो, आपकी फ़ोनपे हो, पेटीएम मनी हो, उसमें मैंडेट आएगा। उस मैंडेट को आपको अप्रूव करना है, और ये अप्रूव आपको आज या फिर ये जो इसका पीरियड है वो पीरियड क्लोज होने से पहले आपको, देखिए यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। जैसे मेरे केस में आज 21 तारीख है, तो ये बोल रहा है कि 23 तारीख से पहले शाम के 5 बजे से पहले आपको ये अप्रूव करना है। अगर ये अप्रूव नहीं किया तो आपका जो है ये एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके लिए पैसा ब्लॉक होता है आपकी यूपीआई ऐप में। अगर यूपीआई ऐप में पैसा ब्लॉक नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। तो इस पे तो देखिए इतना सा काम है आपकी एप्लीकेशन जो है देने का। आपको आपके यूपीआई ऐप पे जाके और वहाँ पे आपको इसको अप्रूव करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी आईपीओ में अपना एप्लीकेशन ज़ीरोधा के थ्रू दे सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक थम्स अप दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।